हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है। अभी आप टाइम देखो तो 12:45 PM हो रहा है, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। मैं 3 बजे के बाद बिजी हो जाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि रनिंग मार्केट के दौरान ही ज़्यादातर स्टॉक्स को कवर कर लिया जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके पहले एक बार निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट मैं ओपन करना चाहूँगा, क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करता हूँ निफ्टी आईटी, एंड आप चेकआउट करोगे तो आज डिसेंट फॉल हुआ है दोस्तों। मतलब पिछले 3-4 वीक से कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके आईटी इंडेक्स ऊपर की ओर मूव कर रहा था, एंड आज एक अच्छा खासा पैनिक सेल ऑफ वाला माहौल क्रिएट हुआ है। देखिए, आप जितने भी आईटी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करोगे, उसके पहले आप एक बार आईटी इंडेक्स का एनालिसिस कर लो, तो आपको मेजर ओवरव्यू पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये जो इंटायर सेक्टर है ना, इस सेक्टर में क्या हो रहा है। पहले सेक्टर का एनालिसिस कर लेंगे, फिर फर्दर हम लोग डिटेल वे में इंडिविजुअली स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक्चुअली में क्या चल रहा है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था, ठीक है। आप अगर देखोगे तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कंसोलिडेट करने के बाद आईटी इंडेक्स ने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। अब ऑल टाइम हाई से जब करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे करके ये अल्टीमेटली अपने उसी मेजर सपोर्ट लेवल के पास आ गया, ठीक है। पिछले 3-4 वीक से कंटिन्यूस बाइंग आप जो आईटी इंडेक्स में देख रहे थे, वो किसी रैंडम लेवल से बाइंग नहीं हुआ है। वो इस मेजर सपोर्ट लेवल के जोन के पास आते ही एक बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि चलो भाई, मेजर सपोर्ट लेवल पे बाइंग एक्टिविटी स्टॉक में दिख रहा है। अब यहाँ पे आप फर्दर टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा कीजिए, मतलब थोड़ा जूम इन कीजिए एंड करंट सिनेरियो को देखिए। तो करंट मतलब मेजर सपोर्ट लेवल से आईटी इंडेक्स में बाइंग हुआ, एंड आपको पता है कि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, वी शेप में रिकवर नहीं करने वाला है। एंड यहाँ पे इट हैज़ टू फॉर्म एनी पर्टिकुलर प्राइस एक्शन। यहाँ पे कंटिन्यूस वी शेप में रिकवर किया, वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट केस। फिर अब ये धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाइंग हो चुका है। अगर इसी पर्टिकुलर लेवल पे आते दोबारा से एक शार्प बाइंग होता है, तब हम लोग मानेंगे कि चलो भाई, यहाँ पे प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन बन गया है। मीन्स आईटी सेक्टर अब आने वाले दिनों में अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। जब तक इस तरीके का कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं होता है, हम लोग उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाएंगे, स्पेशली आईटी सेक्टर को लेके। अब ये तो आईटी इंडेक्स का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं 3 स्टॉक्स की ओर, ठीक है। हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने आईटी इंडेक्स वाले स्टॉक्स में भी अप्लाई कीजिएगा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो ये स्टॉक कितना डाउन है, अप्रॉक्स 4% के आसपास, एंड 4568 के लेवल पे ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझिए कि 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये तो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है, जिस सपोर्ट लेवल से ऑलरेडी 2022 से शार्प बाइंग हम लोग देख रहे हैं। एंड इस सपोर्ट के नीचे भी सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने 2 लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से यहाँ पे शार्प फॉल हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे पैनिक सेल ऑफ हुआ है, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे एक मतलब कि जिस तरीके से ये नीचे गिर रहा है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता है कि इसी मोमेंटम में ये अपने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दे। समझ रहे हो ना, अपने रेजिस्टेंस लेवल से मूव करते करते अपने मेजर सपोर्ट लेवल का कोई ब्रेक डाउन कर दे स्टॉक, ऐसा 100 में सिर्फ 2 to 3 केसेस में होता है। हम लोगों को मेजॉरिटी लेके चलना है, एंड मेजॉरिटी में क्या होता है कि अपने मेजर रेजिस्टेंस से कोई स्टॉक नीचे मूव करे, तो अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे जाके वो थोड़ा सा हॉल्ट ज़रूर करता है, एंड वहाँ पे वो जो हॉल्ट का बिहेवियर है, उसी को ऑब्जर्व करके फाइनली पता चलता है कि स्टॉक अब यहाँ से बुलिश बनने वाला है, या फिर इस हॉल्ट के बाद फाइनली इसका ब्रेकडाउन करेगा। ये उस समय के प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है। अब LTI माइंडट्री को आप देखो तो अपने सपोर्ट लेवल पे आते ही एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, मतलब लोअर लेवल से रिकवर किया है। ये सपोर्ट लेवल पे एक बाइंग एक्टिविटी तो दिख गया। अब आज जो यहाँ पे सेल ऑफ हुआ है, उससे हम लोग को ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे बाइंग एक्टिविटी दिखा है। जब तक ये इस सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं आता है, स्टॉक को अभी के टाइम पे मैं नेगेटिव कंसीडर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जिस सपोर्ट पे जैसा प्राइस बिहेवियर उम्मीद किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, सेम वैसा प्राइस बिहेवियर बना है।
तो इसीलिए आज यहाँ पे नॉर्मल सेल ऑफ हुआ है। अगर इन केस आने वाले दिनों में ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहा या फिर LTI एंट्री के भी रिजल्ट्स खराब आए तो फिर शायद से क्या पता ये सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। बट आज के डाउनफॉल से मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। यहाँ पे भी सेम बिहेवियर, LTI एंट्री में भी सपोर्ट लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ था, परसिस्टेंट सिस्टम्स में भी सपोर्ट लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो समहाउ ये एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे में ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। कब से? 2024 से, ठीक है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करते हुए। अब इस जोन के जिस भी दिशा को ये निकालेगा उसी डायरेक्शन में फ्लो में मोमेंटम मिलने की चांसेस रहेंगी। अगर आने वाले दिनों में ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है इट मीन्स अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा। आने वाले दिनों में अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो एक ज़बरदस्त अप मूव भी देखने को मिलने वाला है। अब मेरे हिसाब से अगर मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊं तो ये जो पर्टिकुलर लेवल आप देख रहे हो 4400 के आसपास, ये मेरे लिए एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करना प्रेफर करूँगा, बट विथ स्मॉल क्वांटिटी में ही एंटर करूँगा मैं। एंड अगर यहाँ से फर्दर ब्रेकडाउन करे तो नीचे के लेवल्स पे और ज़्यादा बाई करने के लिए मेरे पास फंड अवेलेबल रहे। इसके लिए मैं इस मेजर सपोर्ट लेवल पे कुछ क्वांटिटी बाई करूँगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बन जाए तो मैं और रिमेनिंग क्वांटिटी बाई करूँगा, भले ही थोड़े हायर लेवल पे करूँगा बट आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन। तो ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हालांकि इस स्टॉक में तो कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं था, ये तो पहले से ही नेगेटिव पैटर्न को ही क्रिएट कर रहा है। तो इसमें अगर आज करेक्शन हुआ भी है तो मुझे ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एज सच कोई वैसा बुलिश बिहेवियर नहीं दिख रहा है जिस बेसिस पे मैं ये कहूँ कि नहीं भाई ज़बरदस्त बाइंग हुआ था बट अब दोबारा से नीचे गिर रहा, नहीं वैसा नहीं है। ये नॉर्मल नेगेटिव प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फर्दर डिटेल्ड वे में एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं KPIT टेक्नोलॉजीज़ में। तो चलिए, टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल्ड वे में बात किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।